हुजूर, मैं तो वहां ये झगड़ा शुरू होने से पहले ही मौजूद था। बात शुरू हुई यहाँ से। 70 के दशक में सलीम और जावेद ने इतना ज्यादा फेम हासिल कर लिया था कि फिल्मों में उन्हें हीरो के बराबर क्रेडिट मिलता था और कई फिल्मों में तो उन्हें हीरो से भी ज्यादा क्रेडिट मिलने लग गया था। झूठ बिना सच्चा फसाना नहीं बनता, हम तो ये। दरअसल फिल्में उन्हीं के नाम से हिट हो जा रही थी। जिस फिल्म के नीचे ये लिखा होता था रिटन बाय जावेद और सलीम, वो फिल्म अपने आप ऑटोमेटिकली हिट हो रही थी। बात शुरू हुई यहाँ से कि गुल्लू मियां चौधरी साहब के घर से निकले, सर झुकाए, क्योंकि उस दौर में इनके द्वारा लिखी हुई फिल्मों की कहानियां ऑडियंस को इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि फिल्में ऑटोमेटिकली हिट होती जा रही थी। इस लेखक जोड़ी ने अपने पूरे कैरियर में मिलकर एक साथ में 24 फिल्में की थी और उन 24 फिल्मों में से 20 से 22 फिल्में ऐसी थी जो हिट या फिर सुपर हिट रही थी, लेकिन एक फिल्म ऐसी थी जो इनके कैरियर में डिजास्टर साबित हुई थी और वो फिल्म थी ईमान धर्म। दुनिया एक अदालत है जिसमें सबका मुकद्दम। जबकि इस फिल्म की स्टार कास्ट इतनी शानदार थी कि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उस वक्त के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार और शशि कपूर, इनके अलावा प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, रेखा और हेलन इस स्टार कास्ट में शामिल थी। इतनी बड़ी स्टार कास्ट, ऊपर से सलीम और जावेद की राइटिंग होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई? नहीं वकील साहब, मुझे अपने दिनों के जुमले अच्छी तरह याद है। 5000 रुपए जेब में रखकर वो। इस फिल्म को लेकर सलीम और जावेद में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि फिल्म के प्री प्रमोशन के लिए जब पोस्टर छपवाए गए थे तो केवल उसमें इतना ही लिखा था, ईमान धर्म रिटन बाय सलीम एंड जावेद। इन पोस्टर्स में ये भी नहीं दिखाया गया था कि फिल्म की स्टार कास्ट क्या है। इन्हें ऐसा लगा था कि ऑडियंस फिल्म को देखने चली जाएगी, वो भी ये जाने बगैर कि फिल्म में स्टार कास्ट क्या है, कौन मेन हीरो है, कौन विलेन है और कौन सी हीरोइन है। जब ये पोस्टर रिलीज हुए तो इंडस्ट्री में तरह तरह की बातें चली, लोगों ने अलग अलग नैरेटिव्स चलाए। उसके एक हफ्ते बाद फिर से पोस्टर रिलीज किए गए। इस बार पोस्टर में स्टार कास्ट को रिवील किया गया था। सबसे ऊपर ईमान धर्म रिटन बाय जावेद अख्तर एंड सलीम खान के बाद फिल्म में जो स्टार कास्ट थी उन्हें रिवील किया गया था। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, संजीव कुमार, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, हेलन और रेखा, इनके पोस्टर में भी नाम थे और फोटो भी थे। दरअसल ईमान धर्म को लिखने से पहले सलीम और जावेद ने 10-12 फिल्में जैसे त्रिशूल, दीवार, जंजीर और शोले जैसी हिट फिल्में दी थी, जिसकी वजह से इनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। उन्होंने फिल्म के रिलीज होने से पहले ही प्री प्रोडक्शन देना भी शुरू कर दिया था। उन्होंने उस समय की सबसे चर्चित और मशहूर मैगजीन्स में ऐड दिए थे और उन्होंने बताया था देश के अलग अलग हिस्सों में कि फिल्म कितना कमाएगी। राइटर सलीम और जावेद के इस कॉन्फिडेंस से जुड़ा एक वाकया है। जब फिल्म शोले रिलीज हुई थी उसके 3 हफ्ते तक फिल्म ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं दिया था। लोगों को लगा कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, इसलिए फिल्म से जुड़े लोग जैसे जीपी सिप्पी, अमिताभ बच्चन और फिल्म के प्रोड्यूसर सब ने मिलकर बात की कि फिल्म का शायद क्लाइमैक्स रीशूट करके फिल्म को रिलीज करने की ज़रूरत है, वरना ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। सारे लोग इसके लिए सहमत थे और दोबारा रीशूट करने के लिए तैयारी भी करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन 2 लोग ऐसे थे जिन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि फिल्म चलेगी और चलेगी ही नहीं बल्कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी बनेगी। उन्होंने एक मशहूर मैगजीन में एक ऐड शूट करके दिया था जिसमें लिखा था कि फिल्म देश के अलग अलग टेरिटरीज में करोड़ों रुपए कमाएगी, और ऐसा हुआ भी। जब फिल्म 3 हफ्तों के बाद में चलना शुरू हुई उसके बाद फिल्म ने इतना कमाया कि महंगाई दर और इन्फ्लेशन को अगर कैलकुलेट किया जाए तो शोले अब तक की सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल हिट फिल्म है। इस फिल्म ने इतना ज़्यादा कमाया था कि अब तक इससे ज़्यादा कमाने वाली कोई भी फिल्म नहीं है। हालांकि प्रेडिक्शन तो उन्होंने ईमान धर्म फिल्म को लेकर भी किया था, लेकिन इस बार लोगों का मानना था कि उनका ये प्रेडिक्शन नहीं बल्कि एरोगेंस है और नतीजा फिल्म फ्लॉप हो गई। क्या बात है, बहुत दुखी है? क्या बोलूं, सोचा था गुप्ता वकील गवाही में बुलाएगा, 150 सीधे होंगे। इस फिल्म के फ्लॉप होने में कई सारे कारण हैं, क्योंकि इस बार उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले में कई सारी कमियां थीं। जिस वक्त ईमान धर्म फिल्म रिलीज हुई थी उस वक्त ऑडियंस अमिताभ बच्चन को दीवार फिल्म का विजय के रूप में देखना चाहती थी, जिसके रोल में एंग्री मैन दिखता था, जबकि ईमान धर्म में ऐसा नहीं था। ईमान धर्म में अमिताभ बच्चन का रोल उसके ठीक विपरीत दिखाया गया था, जिसमें उनका किरदार रोता हुआ और बेबस दिखाया गया है, जो कि जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नहीं बनता, हम तो ये बात बस जानते हैं। इसके अलावा ईमान धर्म के फ्लॉप होने का एक और सबसे बड़ा कारण था, जो था एक
दूसरी फिल्म के साथ में क्लैश होना। 70 के दशक में माना जाता था कि फिल्में 20-25 हफ्तों तक चले तब जाकर सुपरहिट या हिट होती थी, लेकिन फिल्म ईमान धर्म के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ईमान धर्म के रिलीज होने के कुछ ही हफ्तों बाद अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म अमर अकबर एंथनी रिलीज कर दी गई थी, जिसकी वजह से थिएटर से ईमान धर्म को जल्दी ही हटा दिया गया था। हालांकि ऑडियंस ने भी ईमान धर्म को बहुत ज़्यादा देखना प्रेफर नहीं किया। यहाँ पर सबसे रोचक बात यह भी थी कि सलीम और जावेद अपने फिल्मों की कहानियां लॉजिक पर लिखते थे, लेकिन ठीक उसी समय पर फिल्म रिलीज हुई थी अमर अकबर एंथनी, जिसके डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई। मनमोहन देसाई फिल्मों को लॉजिक पर नहीं बल्कि मैजिक पर बनाना पसंद करते थे। अब यहाँ पर लोगों के पास में दो ऑप्शन थे। अमिताभ बच्चन की एक तरफ फिल्म थी लॉजिक के साथ में और एक तरफ थी फिल्म मैजिक के साथ में, इसलिए जनता ने मैजिक वाले अमिताभ बच्चन को देखना पसंद किया। वहीं अमर अकबर एंथनी में जो अमिताभ बच्चन का किरदार था वो काफ़ी चुलबुला और अलग किस्म का था, जो कि ईमान धर्म के बेबस और रोते हुए किरदार से काफ़ी अलग था, जिसे जनता ने देखना पसंद करा और जिसकी वजह से ईमान धर्म फ्लॉप हो गई। जब ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही तरह की खुशी मनाई गई, क्योंकि सलीम और जावेद के जो कुछ हिटर्स थे या फिर इंडस्ट्री के कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि सलीम और जावेद की लिखी हुई फिल्में ज़्यादा हिट हों, उन लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल था। उन्होंने पार्टियां ऑर्गेनाइज करी, तरह तरह की पार्टियां की और लोगों में एक मैसेज फैल गया था कि सलीम और जावेद की फिल्में भी फ्लॉप हो सकती हैं। ऋषि कपूर जो कि सलीम जावेद के बहुत बड़े फैन थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि जैसे ही ईमान धर्म फ्लॉप हुई वो सलीम साहब के घर गए और बोले, देखा ऊपर वाला सब देखता है, क्योंकि उस वक्त सलीम और जावेद बहुत ज़्यादा घमंडी हो चुके थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वो जो भी लिखते हैं ऑडियंस को सब कुछ पसंद आता है और अब तक ऐसा हो भी रहा था। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद एक उम्मीद और टूटी थी, क्योंकि इससे पहले दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी हिट रह चुकी थी। ऑडियंस को ये जोड़ी काफ़ी पसंद थी, लेकिन ये जब फिल्म फ्लॉप हुई तो उसके बाद ऑडियंस का ये भ्रम भी टूट गया था कि ये जोड़ी सुपरहिट है। हालांकि इसके अलावा इस फिल्म के फेल होने के दो और भी रीजन थे। वो थे इस फिल्म का काफ़ी लंबा रन टाइम। फिल्म में रेखा और हेलन जैसी स्टार्स भी थी, जो कि फिल्म की एक बड़ी कमजोरी मानी गई थी, क्योंकि फिल्म में उनका कोई बड़ा रोल ही नहीं दिखाया गया, उन्हें केवल सजावट की तरह ही इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है अहमद और मोहन नाम के दो दोस्तों से। इनका पेशा बड़ा अजीब होता है। ये बॉम्बे कोर्ट के बाहर खड़े रहते हैं और चंद पैसे लेकर किसी भी अपराधी के हक में गवाही दे देते हैं। इनके लिए कोई भी ईमान और कोई भी धर्म नहीं होता, इनके लिए केवल पैसा ही भगवान होता है। तो जब तक मेरे घर वालों ने कर्ज नहीं चुकाया, मेरी आत्मा भटकती रहेगी, उसे शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। और ये इतने शातिर होते हैं कि जज भी इनकी झूठ को नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन इनकी जिंदगी तब बदल जाती है जब इनकी मुलाकात संजीव कुमार यानी कबीर दास से होती है। कबीर दास एक ऐसा इंसान होता है जो उसूलों का काफी पक्का होता है, वो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान होता है। कबीर दास इन्हें एहसास दिलाता है कि वे जो कर रहे हैं वो सिर्फ कानून के ही खिलाफ नहीं है, बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है। कबीर के प्रभाव में आकर मोहन और अहमद दोनों ही बदल जाते हैं और वो कसम खाते हैं कि आज के बाद कभी भी वे झूठ का सहारा नहीं लेंगे और इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। पर वो कहते हैं कि सच का रास्ता बड़ा ही कांटों भरा होता है। समाज इन्हें उनके अतीत की वजह से अपनाने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कबीर दास एक ऐसे मर्डर केस में फंस जाता है जो उसने किया ही नहीं था। अब ऐसे में मोहन और अहमद के सामने दो बड़ी चुनौतियां होती हैं। एक तो वो अपनी भूख प्यास से जो मर रहे थे उससे खुद को बचाना, दूसरा अपने गुरु कबीर दास को जो कि बेगुनाह थे उनकी बेगुनाही को साबित करना। दोस्तों फिल्म का क्लाइमैक्स इतना शानदार है कि वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अहमद और मोहन अपनी जान की बाजी लगाकर असली कातिलों का पर्दाफाश करते हैं। फिल्म का संदेश साफ था, धर्म इंसान को आपस में नहीं बांटता, बल्कि ईमान ही असली धर्म है। अहमद का इस्लाम और मोहन का हिंदुत्व एक ही जगह पर आकर मिलता है और वो ही सच्चाई होती है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट और सलीम जावेद की स्क्रिप्ट होने के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी। आज 45 साल बाद अगर आप यूट्यूब पर इस फिल्म को देखोगे तो आपको ये एक कल्ट क्लासिक फिल्म लगेगी, लेकिन उस वक्त की ऑडियंस को ये फिल्म काफ़ी भारी और एक डॉक्यूमेंट्री जैसी लगी थी, जिसकी वजह से ऑडियंस ने इसे पूरी तरह से नकार दिया था। दोस्तों यहाँ पर ईमान धर्म फिल्म हमें सिखाती है, भले ही सितारों की चमक कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, फिल्म की आत्मा उसकी कहानी की रफ्तार में होती है, ना कि उसके महान संदेश में। दोस्तों अमिताभ बच्चन का आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा रोल कौन सा है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। साथ ही ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।